हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ में बिजनेस रिस्क पढ़ाने वाली हूं, जिसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि बिजनेस करने के बाद हमें किन किन रिस्क का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ बिजनेस करने से पहले भी हमें इन रिस्क के बारे में ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का बिजनेस रिस्क। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ने के लिए, आप बिल्कुल फील फ्री कीजिए। मुझसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है जो इंडिकेट करती है कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। किसके कारण? अनसर्टेनिटी के कारण और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण। देखिए बच्चों, जैसे हम हमेशा हमारे यहाँ आसपास सुनते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो अनसर्टेन है, अनएक्सपेक्टेड है, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता है। उसी तरह बिजनेस भी होता है। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम डेफिनेटली ये सोचकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट ही हो, हमें लॉस भी हो सकता है। तो हमें हमेशा बिजनेस रिस्क के बारे में सोचकर ही बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अब जैसे डिमांड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बी डिक्लाइन ड्यू टू द चेंज ऑफ टेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। जैसे आज हम सबसे बड़ा इसका एग्जांपल लेंगे, हम फैशनेबल इंडस्ट्री। आज किसी चीज़ का फैशन है, आगे चल के नेक्स्ट ईयर किसी चीज़ का और का फैशन आ जाएगा, क्योंकि फैशनेबल चीज़ें हमेशा चेंज होती हैं। क्लॉथ, शर्ट, पैंट, जीन्स। तो हमें हमेशा ऐसा बिजनेस चूज़ करना चाहिए जिसका रिस्क फैक्टर हमें पता हो, और रिस्क फैक्टर को जानकर ही हमें अपने बिजनेस को बच्चों आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हमने आज कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा सेल हो रहा था। अब वैसा ही कोई दूसरे कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट बना लिया और उसमें 1+ चीज़ ऐड कर दी, तो अब क्या हुआ? लोगों का झुकाव दूसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ गया। तो ये रिस्क है ना। हमने तो वो प्रोडक्ट बनाना चालू किया था, तब सब सही था, लेकिन जब हमारा कॉम्पिटिटर आ गया, उसने रिस्क ला दी हमारे लिए, और वो हमसे हो सकता है ज़्यादा सेल करने लगे, हमारी सेल कम हो जाए, हमें लॉस हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, हमें लॉस भी होता है। लेकिन जब हम बिज़नेस का रिस्क लेते हैं, तभी हम आगे चल के प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, दो तरह की रिस्क होती है, स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होती है? वह रिस्क जिसमें 50-50 के चांसेस होते हैं। क्या चांसेस होते हैं? प्रॉफिट के भी और लॉस के भी। इसका एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे हम स्मोकिंग करता है कोई व्यक्ति, अब उसको कैंसर होगा या नहीं होगा, इसके 50-50 के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि जितने लोग स्मोकिंग करते हैं सबको कैंसर हो जाए, ठीक है ना। तो 50% चांसेस होते हैं कि हो सकता है उसको कैंसर हो जाए, 50% चांसेस होते हैं कि हो सकता है उसको कैंसर ना हो। और नेक्स्ट होता है बच्चों इसमें प्योर रिस्क। प्योर रिस्क ये होती है जिसमें प्रॉफिट के चांसेस ही नहीं होते हैं, लॉस के ही चांसेस होते हैं। जिसका एग्जांपल दूंगी, जैसे कोई व्यक्ति है, आंख बंद करके वो गाड़ी चला रहा है, अब उसका तो एक्सीडेंट होना ही है ना, ये तो प्योर रिस्क ले ली ना उसने। अब कोई व्यक्ति है जिसने जहर पी लिया, अब जहर पीने के बाद तो वो उसे मरना ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो बच जाए, तो ये तो उसने एक बिल्कुल प्योर रिस्क ले ली। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क में 50-50 के चांसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जबकि प्योर रिस्क में पूरे चांसेस होते हैं हमारे लॉस के। अब ये बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है? हम बार बार सुन रहे हैं कि बिजनेस रिस्क, बट इनका नेचर क्या होता है? तो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। मतलब जो बिजनेस रिस्क होती है वो किसके कारण होती है? अनसर्टेनिटी के कारण। अब जैसे अनसर्टेनिटी रिफर द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, नेचुरल कैलामिटीज, चेंज ऑफ द डिमांड प्राइस, चेंज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी।
ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली होती है, जिसपे किसी बिजनेसमैन का जोर नहीं चलता। अनसर्टेन है, वो आज तो ये सोच के करता है कि बहुत अच्छा होगा, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना, ठीक है ना। किसी व्यक्ति ने रेस्टोरेंट खोला 2020 में इंडिया में, कि वो जनवरी में उसने रेस्टोरेंट खोला, उसने सोचा बस अब मैंने इतना पैसा लगा के रेस्टोरेंट खोल लिया है, अब मेरी तो चांदी ही चांदी है, मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे कुजिन्स मैंने इसमें रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिशेस रखी हैं। लेकिन क्या हुआ, 2 महीने बाद लॉकडाउन लग गया, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। तो ये क्या हो गई, ये अनएक्सपेक्टेड थिंग हुई ना, उसने तो सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी फिर से 2021 में यही हुआ कि सबने सोचा कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, अब वापस कोरोना नहीं आएगा, लेकिन सेकेंड वेव आ गई। तो ये अनसर्टेनिटी लाइफ में बनी रहती है, लाइफ के साथ साथ हमारे बिजनेस में बनी रहती है बच्चों, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। देखिए, रिस्क तो हर बिजनेस में रहेगा, आप चाहे स्मॉल स्केल पर बिजनेस कीजिए, चाहे बड़े स्केल पर बिजनेस कीजिए, रिस्क फैक्टर तो हर बिजनेस में रहेगा, क्योंकि यदि रिस्क नहीं रहेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा। आप यदि अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, आप यदि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आपका चैनल चलेगा कैसे, ठीक है ना। आपके चैनल में आप ये सोचेंगे कि नहीं भैया मेरे को पढ़ाना है, अब मैं कैसे पढ़ाऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी, कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन मैंने एक रिस्क लेना था, मैंने रिस्क लिया और मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो ये भी एक रिस्क ही होता है ना। तो रिस्क तो हर बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। नेक्स्ट होता है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। देखिए, यदि आपका बिजनेस बड़ा है तो बड़ा रिस्क है, यदि आपका बिजनेस छोटा है तो छोटा रिस्क है। बिजनेस के साइज पर रिस्क डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। यदि आपने रिस्क लिया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस भी हो सकता है लेकिन प्रॉफिट भी हो सकता है। यदि आपको प्रॉफिट हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो रिस्क का आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है, प्रॉफिट। अब कॉज ऑफ द बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के क्या कॉज हैं, नेचुरल कॉज, जैसा कि मैंने बताया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हैवी रेन आ गया, ऐसी कुछ चीज़ हो गई जिन पे हमारा कोई जोर ही नहीं है। कोरोना आ गया, इन पे हमारा तो कोई जोर नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं, ये तो क्या है, नेचुरल कॉज हैं। इनका हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट होता है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज क्या होता है, आंदोलन। ह्यूमंस को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में, लेकिन जब वो किसी बिजनेस में आते हैं तो उनको उस बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, आप स्ट्राइक कर देते हैं, राइट्स कर देते हैं, मैनेजमेंट इफिशिएंसी हो जाती है, कभी कभी पावर फेलियर हो जाता है। तो ये सब क्या होता है ना, ह्यूमन कॉज है, मतलब किसी ह्यूमन के कारण हमारे बिजनेस में कोई रिस्क होना या हमारे बिजनेस को किसी तरह का कोई नुकसान होना, तो इन्हें ह्यूमन कॉज कहा जाता है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या होता है, इंक्लूड अनसर्टेनिटी, डिमांड फॉर द गुड्स, कंपटीशन, प्राइस कलेक्शन ड्यू टू द कस्टमर, चेंज फॉर द टेक्नोलॉजी, वह सारी चीज़ें। देखिए, अभी अभी यदि आपने न्यूज़ देखना चालू किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई है कोरोना के कारण। तो इकोनॉमी क्या होती है, जिसका इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़े। अब वो चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है, नेचुरल थिंग्स हो सकती हैं, जैसे हमारे कस्टमर को हमने पैसा दिया, उसने हमें पैसा वापस नहीं किया, वो भी चीज़ें हो सकती है। टेक्नोलॉजी बदल गई, हमने कोई ऐसी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया और 6 महीने बाद हमारी टेक्नोलॉजी अलग हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी पे तो कभी डिपेंड रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो इतनी जल्दी बदलती हैं कि हम खुद ही नहीं पता चलता कि कब बदल गई। तो ये सारे इकोनॉमिक कॉज होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे बिजनेस पर ज़रूर पड़ता है। और उसके अलावा भी दूसरे कॉज हो जाते हैं, जैसे क्या हो गया, हमारी जो मशीनरी थी वो फट गई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, या हमारा जो शेयर मार्केट था उसमें फ्लक्चुएशन हो गया, उसके कारण हमारे को नुकसान हो गया। तो ये सारे कॉज होते हैं जिनके कारण हमारे बिजनेस में एक रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है। अब क्या होता है बच्चों, हमने ये रिस्क का जान लिया, अब हम क्या कर सकते हैं इन रिस्क से बचने के लिए।
इन रिस्क से बचने के लिए कुछ ऐसे एफर्ट होते हैं जो हमें लगाने चाहिए। कब लगाने चाहिए? हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये एफर्ट लगाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको पहले देख लेना चाहिए कि आप किस स्केल पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस का आपके फ्यूचर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ऐसा हो कि आपको यदि लॉस हो जाए तो ये ना हो कि आपको बिल्कुल बिजनेस बंद ही करना पड़ जाए। तो आप उस तरह से बिज़नेस को स्टार्ट करो, उस तरह से बिज़नेस की लाइन को चूज़ करो। तो ये सारे बेसिक फैक्टर जो होते हैं वो इसमें मैं बताऊंगी आपको। पहला फैक्टर क्या होता है बच्चों? सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। द फर्स्ट थिंग डिसाइड बाय द एंटरप्रेन्योर द नेचर एंड द टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब यदि आप बिजनेस स्टार्ट करने वाला है कोई भी एंटरप्रेन्योर, तो सबसे पहले उसको उस बिज़नेस का नेचर जान लेना चाहिए। आप यदि ठंडी जगह जाकर गर्म कपड़े बेचेंगे तो आपका बिज़नेस नहीं चलेगा, या गर्म जगह जाकर आप ठंडी कपड़े बेचेंगे या स्वेटर बेचने लग जाएंगे, वहाँ स्वेटर का बिज़नेस करने लगेंगे तो आपको बिज़नेस नहीं चलेगा। आपको कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले उसके नेचर को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है साइज़ ऑफ द फर्म। आपके पास कितना पैसा है और आप कितनी बड़ी फर्म खोल रहे हैं उस पर भी डिपेंड होता है। ऐसा ना हो कि आपने करोड़ों का लोन लेकर अच्छी बड़ी फर्म खोल दी, इन केस आपको यदि लॉस हो गया तो आपका तो पूरा ही काम खराब हो गया। तो हमेशा अपनी फर्म को साइज़ को देखकर ही, अपना कैपिटल को देखकर ही बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट होता है द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। देखिए, सोल प्रॉपर्टीशिप करने वाले हैं आप, पार्टनरशिप करने वाले हैं आप, जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलने वाले हैं। देखिए, इन सभी चीज़ों के अपने मेरिट्स होते हैं और अपने डीमेरिट्स होते हैं। यदि आप खुद अकेले अपना बिजनेस करने वाले हैं तो आपकी अलग रिस्क होगी, यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी अलग रिस्क होगी। तो इन हर चीज़ की रिस्क का फैक्टर बच्चों अलग अलग होता है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, आपने जाके जंगल में बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ना तो वहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, ना तो वहाँ पर आपके लेबर मिल रही है, ना वहाँ पर आपके पास व्हीकल्स आ जा पा रहे हैं। तो आपको ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन चूज़ करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए जो परफेक्ट हो, मतलब आपका बिजनेस वहाँ सही ढंग से चल सके। नेक्स्ट होती है फिज़िकल फैसिलिटीज़। फिज़िकल फैसिलिटीज़ मतलब आपके मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, सपोर्टिव सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं बच्चों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये हमारे पास नहीं होंगे तो हम बिज़नेस स्टार्ट कैसे करेंगे। हमने सोच लिया कि हमें बिज़नेस करना है और हमारे पास हमारा ऑफिस ही नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट होती है टैक्स प्लानिंग। हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्स लॉ के कानून हैं। जो छोटी फर्म होती है उसको अलग टैक्स पे करना पड़ता है, जो बड़ी फर्म होती है उनको अलग टैक्स पे करना पड़ता है। तो इन लॉज को जानने के बाद ही हमको हमारा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए बच्चों। इस तरह बच्चों बिजनेस रिस्क, बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप बिजनेस रिस्क के बारे में जान गए तो आप जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो पहले उसके रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रिस्क होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बिज़नेस में हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो यदि लॉस हो जाता है तो हमें किस तरह से उस लॉस से बाहर आना है, यह सारी चीज़ें जानकर ही हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं बहुत ही जल्दी अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।